Welcome to day 3 of our lesson. Let's be clean and healthy. Before going forward, we are going to do a quick revision of what we have learned before. To reduce the duration of the video, you have to pause the video and read it yourself. Otherwise, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी पिछली वीडियोस का लिंक दिया है, आप उसे भी ओपन करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कॉमन ह्यूमन डिजीजेस आज का टॉपिक, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में इंसानों को होने वाले बीमारियां, और इसका जो मेजर कॉज है वो या तो मॉस्किटो बाइट है या हाउस फ्लाइज की वजह से कंटैमिनेशन ऑफ द फूड है। सबसे पहले बात करेंगे मॉस्किटोज की। तो नियरली 500 मिलियन केसेस पर ईयर जो है वो मॉस्किटो बाइट्स के कारण होने वाली डिजीजेस हैं। कौन कौन से डिजीजेस हैं? मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, फलेरिया, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया। एंड आज के चैप्टर में हम सिर्फ मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया पे कंसंट्रेट करेंगे। तो ये जो मॉस्किटोज हैं पैदा कहां होते हैं? कॉमन ग्राउंड, कहां ये पाए जाते हैं? सो मोस्टली ये स्टेगनेंट वाटर, बारिश के कारण या किसी और रीजन से पानी जहां पर लंबे समय के लिए खड़ा हो जाए, स्टेगनेंट हो जाए, ठहर जाए, वहां पर, या फ्रेश वाटर में भी कुछ स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो सर्वाइव करती हैं, ग्रो करती हैं, वहां पे ब्रीड करती हैं। देन we'll talk of how to prevent the diseases caused by mosquitoes. Use of screens, दरवाजे के और खिड़कियों पर जालियां लगाएं। और इसके बाद है अवॉइड रेन वाटर एक्यूमुलेशन, बरसाती पानी को कहीं भी इकट्ठा होने से रोके। कवर योर बॉडी, सी आई हैव वेयर अ फुल स्लीव। यूज रेपेलेंट, मॉस्किटो रेपेलेंट, मच्छर भगाने वाली क्रीम्स लगाएं। इंसेक्टिसाइड्स, इनको मारने वाली दवाइयों का छिड़काव करें। इसके अलावा कुछ मशीन्स होती हैं वो भी मच्छर मारने के काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मच्छर मारने का ये रैकेट। चलिए आगे चलते हैं डिजीज कॉज्ड बाय हाउस फ्लाइज के लिए। भाई इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है कितने डेथ ये कॉज करता है, बिकॉज ये अकेला मॉस्किटो मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज का कॉज है। दुनिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग डिजीज का, डिसेंट्री, डायरिया, टाइफाइड, कॉलेरा, ये स्टमक रिलेटेड डिजीजेस हैं। एंड ट्रैकोमा, कंजक्टिवाइटिस, आई रिलेटेड डिजीजेस हैं। इसके अलावा ये स्किन रिलेटेड डिजीजेस भी कॉज करता है। और इनका कॉमन ब्रीडिंग साइट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो है गार्बेज डंप, जहां पे भी म्यूनिसिपैलिटी का कचरा इकट्ठा हो जाता है। वेजिटेबल मार्केट कॉमन सीन है। डंग डंप, जो डेयरी उद्योग है वो काउ एनिमल डंग को कहीं एक जगह इकट्ठा करके फेंक देता है। So that area, dung dump, is the most common place of house flies breeding spot. Next one is animal husbandry, जहां कहीं भी पोल्ट्री है, जहां कहीं भी ये काउज एंड बुफेलोज रेयर किए जाते हैं, शीप्स रेयर किए जाते हैं, उनको रखा जाता है बांधकर। उनका अस्तबल, तबेला, घुड़साल, जो भी शब्द कहें आप, उन जगहों पर मच्छर और मक्खियां दोनों ही, स्पेशली मक्खियां ज्यादा पाई जाती हैं। सो प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीजेस कॉज्ड बाय हाउस फ्लाइज, सेम जो आपने मच्छरों को रोकने के लिए जाले बनाए हैं, वही जाले आपको मक्खियों से भी बचाएंगे। कवर योर बॉडीज, रेपेलेंट जो है मक्खियों पे कम ही काम करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, आई डोंट नो आपने इसका यूज तो जरूर किया होगा। नाउ विल डिस्कस सम ऑफ द डिजीजेस इन शॉर्ट। मलेरिया,
मलेरिया जो है ऑलमोस्ट 91 कंट्रीज में बहुत ही बड़ा हैवॉक है, बहुत तेजी से वहां पे लोगों को डेथ कॉज करने में उसका रीजन है। 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एट रिस्क जस्ट बिकॉज ऑफ मलेरिया। एंड 2015 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है अप्रोक्सीमेटली 2.7 मिलियन डेथ पर ईयर सिर्फ मलेरिया के कारण हो जाती है। चलिए इसकी पहचान क्या है ये जानते हैं। सिम्टम्स, इन दिस डिजीज लो से हाई ग्रेड का फीवर होता है और बॉडी एक, शरीर में दर्द होता है, कपकपी शिवरिंग होती है और भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट कम्स डेंगू। डेंगू भी 100 प्लस कंट्रीज में फैला हुआ है और अप्रोक्सीमेटली अबाउट 20 मिलियन केसेस पर ईयर अराउंड द वर्ल्ड। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो है हेडेक, जॉइंट पेन, नोजिया, हाई फीवर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चिकनगुनिया। ये फैटल डिजीज नहीं है बट ये बहुत ही पेनफुल डिजीज है बिकॉज इसके कारण जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं हाउस फ्लाइज के कारण होने वाली कॉमन डिजीजेस। सबसे पहले डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री। अमीबा एक पैरासाइट है हमारी बॉडी के लिए और उसके कारण होने वाली डिजीज अमोबिक डिसेंट्री। इसके सिम्टम्स हैं डायरिया, वॉमिटिंग एंड स्टमक इच। नेक्स्ट वन इज कॉलेरा। कॉलेरा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होने वाला डिजीज है और बहुत ही कॉमन है इंडिया में। और इसके भी सिम्टम्स डायरिया वाले ही हैं, वॉमिटिंग होती है, दैट इज अमीबिक डिसेंट्री वाले सिम्टम्स हैं, डायरिया, वॉमिटिंग एंड द डिफरेंस इज इट इंस्टेड ऑफ स्टमक देयर इज क्रैम्प्स इन द लेग्स। एंड ये सारे डिजीजेस ऐसे डिजीज है जिसमें पर्सन की डेथ जो होती है वो डिहाइड्रेशन के कारण होती है। डायरिया एंड वॉमिटिंग लीड्स टू रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। शरीर से पानी की कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन के कारण डेथ होती है। और इससे बचने का उपाय है कि टाइम टू टाइम ORS का घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS का घोल बच्चों को, बड़ों को पिलाया जाए। अगर ये केमिकल ना भी हो तब भी घर में नींबू पानी, चीनी का घोल, नमक, इसका घोल बनाकर पिलाया जाए। So students, we are at the last topic of this chapter, how to stay healthy। और इसके जो बेसिक रूल्स हैं how to stay healthy एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। Bathe and clean your hair daily। अपने बालों को रोज अच्छे से साफ करें, रोज नहाएं। आपके नेल्स जो है वो क्लीन एंड ट्रिम्ड होने चाहिए। टीथ ब्रशिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि ट्वाइस अ डे, ठीक है। पुराने जमाने में दंत मंजन पाउडर और उससे भी पुराने जमाने की बात करें तो नीम की दातुन की जाती थी। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। ओवर हियर आई हैव पुट फीट्स के आगे क्वेश्चन मार्क। जो हम खेलने जाते हैं तो हम शूज पहन के जाते हैं, सो वी नीड नॉट टू टेक केयर ऑफ आवर फीट्स। बट कभी कभी हमें नंगे पैर भी घूमना होता है। कहा गया है कि सुबह की सैर हरी घास पर नंगे पैर आंखों के लिए बड़ा अच्छा है, पैरों के लिए। आपको घर आकर पैरों को धोना जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रॉपर स्लीप एज पर द एज, एज पर द नीड। 8 घंटे से 10 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। ईटिंग हैबिट्स की अगर हम बात करें, भाई मुझे भिंडी पसंद नहीं है, करेला पसंद नहीं है, तोरी पसंद नहीं है, वॉट एवर, योर डाइट शुड बी बैलेंस्ड डाइट। एंड बैलेंस डाइट का मतलब है मम्मी के हाथ का बना हुआ और जो भी घर में बना है। हर तरह की वेजिटेबल्स, हर तरह की फ्रूट्स, मिल्क जरूर। हाँ, किसी किसी को एलर्जी होती है किसी पर्टिकुलर टाइप के फूड से, बट वो एलर्जी डॉक्टर बताता है कि आपको एलर्जी है, आप अपनी मर्जी से उसको बंद नहीं करोगे। बैलेंस डाइट, हर तरह का फ्रूट खाना है।
देन वे ऑफ ईटिंग, मैंने ये जानबूझ के टॉपिक यहां पे रखा है, वे ऑफ ईटिंग। कुछ लोग खाई जाते हैं, दैट इज वेरी वेरी बैड फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आगे डिजीज कॉज करेगा। अच्छी तरह चबा चबा के खाना चाहिए। नेक्स्ट इज कैटरिंग, आपको खाना परोसा कैसे गया है, खाना बनाया कैसे गया है। अगर हाइजीनिक कंडीशन में बनाया गया है तो फूड खाने लायक है, ठीक है। सर्विंग यूटेंसिल्स साफ सुथरे होने चाहिए। कैटरिंग। देन वैक्सीनेशन, बहुत सारी डिजीज से लड़ने की ताकत हमें तब तक नहीं आती जब तक हम उस डिजीज को फेस ना कर ले। ऐसी सिचुएशन से बचने का तरीका है वैक्सीनेशन। बहुत से वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं, हेपेटाइटिस के, बीसीजी के, और भी बहुत सारे। द नेक्स्ट लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइजिंग। अब मैंने यहां पे लिखा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स वर्सेस स्पोर्ट्स। आई वुड प्रेफर दैट वी शुड फॉलो एंड वी शुड डू प्ले सम स्पोर्ट्स, दैट इज आउटडोर एक्टिविटी। वो चीज जिसमें आपके हाथ पैर दिमाग सब कुछ इस्तेमाल हो, लाइक दिस, आपके पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो, दैट इज स्पोर्ट्स। गेम्स तो वो है ना जो आप बैठकर कहीं दिमाग से खेलते हो। स्पोर्ट्स में आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है। नाउ विद मोर फिजिकल एक्टिविटी आपका बॉडी ट्रेन हो जाता है और रोगों से लड़ने की ताकत, इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। गेम्स आपकी सिर्फ मेंटल पावर को बढ़ाती हैं और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल पावर बढ़ाने की, दैट इज इम्यूनिटी बढ़ाने की। सो वी शुड प्रेफर स्पोर्ट्स, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, फुटबॉल। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। सो इसके साथ हमारा चैप्टर लेट्स बी क्लीन एंड हेल्दी होता है पूरा। अगर आपको ये मेरा पढ़ाया पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।